कुरान पाक में एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दिया और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि इंसानियत आज जाहिलियत की तरफ क्यों है। हम जितनी भी इस दुनिया की इंसानियत है ना, सब इसी वजह से जाहिलियत में है कि सिर्फ हमने अपने अल्लाह को भुला दिया है, अल्लाह को पहचानने की कोशिश ही नहीं की हमने। मुझे बताएं कि एक इंसान मखसूस है जो तुम्हें 5 दफ़ा दिन में आवाज़ देता है, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। क्या जो मैं तुम्हारी सलाह करता हूँ, सलाह किसने करनी है? अल्लाह ताला ने। मगर वो बुलाता है हमें कि आओ आओ आओ, हम तुम्हारी सलाह करें, आओ हम तुम्हें फलाह की तरफ लेकर चलें। आज हमारा टॉपिक जो होना चाहिए वो इस्लाम के ऊपर यही होना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी किस काम में है, वो काम को आज अटैम्प्ट करें कि हम वो क्यों नहीं करते। मुझे बताएं कि आज हमारी मस्जिदों में रश क्यों नहीं है। आज हमारे मदारिस में उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है जो हम कहते हैं कि ये वेले हैं, नकम्मे हैं, इनको मदरसे में डाल दो। खुदा और आपने इस तरकीब को बदलो, अल्लाह का जो अहकामात है उन पर अमल करो, अपने अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह तलाश करो, अल्लाह कहाँ है, और ये भी तलाश करो कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े अरसे की बात है कि मुझे एक दोस्त मिला, मैंने बातों बातों में उससे बात होने लगी, तो मैंने उसे कहा कि यार तू मतलब कितना करसा हो गया तेनू मस्जिद नहीं गया। उसने पता आगे से फ़ख्र के साथ, एक मीन्स के उसके जज्बात ही और थे, वो कह नहीं मतलब उसका लहजा ही और था। वो कह रहा था कि मुझे तकरीबन 3 साल हो गए मस्जिद के। और मेरे को तुझे शर्म नहीं आ रही? और तू अल्लाह के इस काम पर तू बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा है। मुझे बताओ, ये एक बात मेरी आज की याद रख लेना कि इंसान से जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है ना, तो उसका रिज़्क, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू कुछ भी नहीं छीनता। अल्लाह उससे सजदे तौफीक छीनता है। अब उसके पास माल भी है। कभी देखा है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हो कि इस घर के अंदर तेरी आज सूरज की रोशनी ना जाए? कभी चांद को अल्लाह ताला ने कहा हो कि इसके घर के अंदर तेरी चांदनी ना जाए? कभी फरिश्तों को हुक्म दिया हो कि इसके घर में रिस्क नहीं आए देना? हर चीज़ उसी तरीके से, उसी साइकिल से चल रही होती है। सजदे तौफीक ही नहीं देता अल्लाह। तुम आज वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा है कि मुझे 3 साल हो गए। तू ये देख यार कि तुझे अल्लाह ताला ने 3 साल हो गए हैं, तू अल्लाह से इतना दूर है कि अल्लाह ताला ने तुझे 3 सालों में एक दफ़ा भी बुलाने की तौफीक नहीं समझी। तू आज इस बात पर फ़ख्र करता है। कुरान पाक में एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दिया और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। इसमें अल्लाह ताला हमें ये इशारा कर रहा है कि इंसान या जो काफिर हजरात हैं या जो भी इंसानियत है, उसके आगे जितना मर्जी तकाजा अल्लाह का रख दिया जाए, जाके कितना अमली जामा क्यों ना पहना के किसी चीज़ को रख दिया जाए, तो वो यही कहेंगे इससे बड़ी कोई तहकीक लेके रहो, इससे बड़ा कोई और अमल दिखाओ मुझे। आज मुसलमान भी यही कुछ अमल कर रहे हैं, उसे अल्लाह की तहकीक का पता ही नहीं है। उनके कानों पर, उनके दिलों पर मोहरें लगा दी अल्लाह ताला ने कि उनके कानों तक आवाज़ तो गई है, दिल को भी टच हुई है जाके आवाज़, मगर वो अल्लाह के यहाँ पेश नहीं हुए। उसकी रीज़न पता क्या? अल्लाह तुमसे नाराज़ है, अल्लाह तुम्हें सजदे तौफीक नहीं देता, अल्लाह तुझसे सजदा छीनता है और कुछ भी नहीं छीनता। खुदा और अपने अमल को बेहतर करो। आप अंदाज़ा कर लें, अभी थोड़े दिनों बाद ईद आएगी, तो आप देखना मसाजिद में इस तरह रश होगा जिस तरह कहीं आसमान से फरिश्ते उतर गए हों। आज जो फ़र्ज़ नमाज है उसके पीछे रश ही कोई नहीं है यार। ना चलो, बहुत सारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, आप नहीं कहीं बाहर निकल सकते, पर आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर तो 10 मिनट अपनी नमाज के लिए निकाल सकते हो ना। आप अपनी नमाज को थोड़ा सा वक्त तो दे सकते हो ना। टोटल नमाजें अगर दिन में लगाई जाए ना तो 5 हैं, उनका जो टोटल जो वक्त हमारा लेती है वो 1 घंटा भी नहीं बनता।
तुम्हारे पास 23 घंटे बकाया हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने के लिए। तो आज हम अपने अल्लाह से इसी वजह से दूर हैं कि जी हमारे कारोबार नहीं सेटल है, कारोबार हमारे बेहतर नहीं है। वो कारोबार तुम्हारे कभी भी बेहतर नहीं हो सकते जब तक अल्लाह की खुशनुदी को नहीं आप हासिल कर सकते। हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? मैं उसको इंसान ही नहीं मानता जिससे गलती ना हो। वो तो या तो फिर फरिश्ता हुआ, तो या फिर नबी। देखे ना, फरिश्ते भी कोई गलत काम नहीं करते, और नबी अकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया पर उतरे हैं वो गुनाहों से पाक हैं। वो ही सिर्फ गुनाह नहीं कर सकते थे। और अल्लाह ताला ने तौबा के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं किया कि तुम, ना कोई एज मुकर्रर की हुई है और ना ही कोई अदद महदूद किए हुए हैं कि इस एज में तुम आओ, या इतनी तादाद में गुनाह होंगे तो फिर, या इतने गुनाह कम होंगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला कहता है कि तू चाहे जितने मर्जी गुनाह लेकर आ, मैं माफ़ करने पर कादिर हूँ। एक दफ़ा कह तो सही कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। आप यकीन जाने, मेरे खुद के साथ एक मामला थे। मैंने अपने कारी साहब से पूछा कि कारी साहब इसका अमल मैं किस तरह करूं कि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ और रंज का शिकार हूं मैं। तो उन्होंने मुझे पता क्या विर्द कहा कि उन्होंने कहा कि 100 दफ़ा दिन में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैह, इसका विर्द करो और इंशाल्लाह बासानी हो। यकीन जाने, मैंने एक दिन वो विर्द करके देखा है। अल्लाह ताला ने इतना अमल उसमें रखा है, इतना अमल उसमें रखा है कि मुझे खुशनुदी हासिल हुई है उस काम में। तो मेरा आपको भी मशवरा है कि अल्लाह से इस्तगफार करो। अभी हमारे पास अभी वक्त है। कल को जब हम मर जाएंगे फिर वक्त नहीं होगा। फिर कब्र में हम किस तरह अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे?